अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम। सनम मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अमेरिका है उसने इंडिया को ऑफर किया है, यानी कि इंडिया जो अमेरिका जो है इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहा है, इंडो पैसिफिक ट्रेड, ठीक हो गया, और रैंक के लिहाज से वो 13वें नंबर पर आ रहा है इस ट्रेड के अंदर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर अमेरिका इंडिया को कर रहा है तो वो एक पावरफुल कंट्री है ना, वो कर सकती है इंडिया को, और इंडिया भी उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है, हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं अमेरिका वाले। अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका से कर्जा लिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी को भी सोच बदलनी चाहिए अपनी। कर्जा लेना आसान है? फिलहाल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, मांगना आसान है। वही मैं कह रही हूँ हाँ। कि हमारे तो अमेरिका से बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इतना कर्जा देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद ही कहा मैं मांगता हूँ। सही हो गया। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कर्जा भी हम मांगते हैं और फिर इन रिटर्न ट्रेड भी तो करनी चाहिए ना अमेरिका को हमारे साथ, हाँ, क्योंकि हमारे पैसे से ट्रेड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा आपसे पैसे मांगेगा तो आप उसके साथ करेंगे? नहीं। नहीं ना करेंगे, तो अमेरिका कैसे पाकिस्तान के साथ कर सकता है? सही हो गया। तो अच्छा अगर बात करें हम इंडिया की, तो वो हमेशा यही कहता है कि जो समटाइम्स हमें दिखाता है कि अमेरिका हमारे साथ अच्छा नहीं है, अमेरिका हमारे बारे में अच्छी खबरें नहीं पहुंचाता, मीडिया उनका सही काम नहीं कर रहा। झूठ है ये सब। सही है। अगर वो उनके साथ अच्छे नहीं होते तो आपस में काम करते हैं। बिल्कुल। इंडिया वाले तो वैसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, झूठ में पहले नंबर पे हैं, तो फिर आगे खुद ही समझ आए। सही हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ट्रेड भी अच्छी हो ना? इंडिया तो दिल खोल कर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, वो देखो पहले तो जी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाता है, ये अच्छा नहीं है ट्रेड करनी है, वो अच्छा नहीं है ट्रेड करनी है, मतलब अच्छा नहीं भी कह रहा ट्रेड भी कर रहा है। हम बेचारे अच्छा ना बुरे की सेंस में भी नहीं आ रहे। हाँ, तो बस देख लो पाकिस्तान कितना लो लेवल हो गया। पाकिस्तानी हो को गया। तरक्की अच्छा बाकी फिर तो दिवालिया हो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ दिवालिया? पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, एक अच्छा मुल्क बनना चाहिए। सही हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे ये बताओ कि आपको अमेरिका किस बिहाफ पे ऑफ़र करेगा? आपका एक लीडर जो आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये कह रहा है कि जी उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, और फिर उसके एविडेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। वो कह रहा है जी अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ यूज़ करना है, हमने सिर्फ खेलना है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका आपको ट्रेडिंग की ऑफ़र करेगा? दूसरी बात ये कि आप इस टाइम पे अपने मुल्क के हालात देखो। इस टाइम पे आपका मुल्क अपने जो मतलब ज़खायर हैं उनको नहीं इस्तेमाल कर रहा। इस टाइम तो आपके मुल्क के जो सैलाब की वजह से जो हालत हुई हुई है, आपके मुल्क के पास तो इतना ज़ख़ीरा नहीं है कि वो अपने मतलब आवाम को पूरी तरह खिला दे, तो ये ट्रेड क्या करेगा? दूसरी बात ये कि इस टाइम पे जो आपके सियासी हालात हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को दे क्या रहे हो? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को शो क्या कर रहे हो? जब आप अपना इमेज पॉजिटिव नहीं रखते हो तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा? ये तो गिव एंड टेक का सिलसिला होता है ना। तो आप अगर किसी को मुंह पे कह रहे हो कि जी हमने सिर्फ यूज़ करना है, आपको क्या लगता है कि बाहर के मुल्कों में मतलब कि आपको नहीं देखा जाता, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं देखा जाता, पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो नहीं किया जाता? ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया इज़ फार मोर बेटर दैन द अदर मीडिया, बट द थिंग इज़ दिस कि आपके पास सोशल मीडिया पे बचा क्या है? आपने अगर नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे अपनी स्क्रीन्स पे चैनल्स पे सब कुछ रोक दिया, तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ सोशल मीडिया को आप कैसे रोकोगे? सोशल मीडिया पे एक बंदा जलसे में खड़े होकर खाली पेपर हिला के कह रहा है कि जी ये साजिश हुई है, मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, तो अमेरिका आपके ऊपर बम फेंकेगा कि आपको ट्रेडिंग की दावत देगा? एग्जैक्टली। लेकिन अगर एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड की बात करें तो कहीं काफ़ी दफ़ा हम लोग कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, ठीक हो गया। इंडिया अक्सर कहता है कि अमेरिका हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, अमेरिका के साथ हमने ट्रेड नहीं करनी है, अमेरिकन मीडिया जो हैं वो हमारे बारे में चीज़ें नहीं फैला रहे होते, लेकिन जब ट्रेड की बात होती है तो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इंडिया बन जाता है। बात ये नहीं है, आपका क्वेश्चन ही गलत है कि इस अमेरिका की जब ट्रेड की बात होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में कोई ऐसे सुर्खाब के पढ़ने लगे, आपसे कम उनका लिटरेसी रेट है, आपसे कम उनकी मतलब कि इकोनॉमी रेट है, बट वही बात आती है कि वो अपने आप को इस तरह एक्सपोज नहीं करते। क्या मतलब है? रेप नहीं होते इंडिया में, रेप नहीं होते इंडिया में, क्राइम नहीं होता इंडिया में, स्ट्रीट क्राइम नहीं होता इंडिया में, चोरियाँ नहीं होती इंडिया में, डकैतियाँ नहीं होती इंडिया में, गुर्बत नहीं है इंडिया में, हर चीज़ आपसे ज़्यादा है। इंडिया में हर चीज़ एक लेवल तक नजर आती है हमें, ठीक हो गया, लेकिन उनका मीडिया पोर्ट्रे नहीं करता, उन चीज़ों को दिखाता नहीं है कि हमारे मुल्क में ये हमारी ऑडियंस लीक हो रही है, हमारी ट्रेड सिस्टम अच्छा नहीं जा रहा है। इंडियन इज कह लें कि एक ओपन हार्टेड नेशन है, वो हर चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करती है। हम मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रेड करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही उठकर मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रेड करता है, ऑयल सस्ते दामों में खरीदता है, रशिया के साथ हाथ मिलाता है, अमेरिका आंखें दिखाता है। तो व्हाट इज द पॉइंट? तो आप खुद ही अपने सवाल में खुद ही जवाब दे रही हो कि Exactly जी ना। वो बात, ये वही तो बात आ गई ना कि जब सब कुछ वहाँ भी हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है, आप शो कर देते हैं, आप अपना आप दिखा देते हैं कि हमारे पास ना आना।
हम बड़े बेशरम लोग हैं, और दूसरे कहते नहीं हैं हम भी बेशरम ही, लेकिन वो छुप छुपीते रखते हैं, वो घर की बात घर में रखते हैं। आप लोग हर बात घर की बात भी खोल देते हैं, दूसरों की बात भी सिर्फ अपने मफाद के लिए। उसमें चाहे नून लीग हो, पीटीआई हो, जरदारी हो, डीजल हो, कोई भी हो, XYZ, अपने मफाद के लिए किसी के भी कपड़े उतार सकते हैं। तो बात ये है, अगर इनको ये पता लग रहा हो ना कि आप अपने मफाद के लिए आप अपने पूरे मुल्क को नंगा कर रहे हो, तो ये कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें। आई समझ? सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर अपने मुल्क पे पर्दा नहीं रखेंगे तो आपको कोई कैसे, आपके किस इमेज के साथ आएगा आपके पास, जब आपके कुछ इम्पोर्ट ही नहीं। आप सिर्फ एक दफ़ा ये सोच लो रात को कि जी आप लोग शो क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल मीडिया को दे क्या रहे हो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को शो क्या कर रहे हो। आप जो आप शो कर रहे हो उस हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं आपके साथ, वो गलत नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो अमेरिका है उसने इंडिया को कह लें कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाया है, 13 नंबर में वो फॉल करा है इंडो स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक ट्रेड है ना उसके अंदर। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, क्योंकि इंडिया आजकल वेल डेवलप्ड कंट्री में से एक है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आप देख लें उनके पास हर चीज़ में आ गए हो, इकोनॉमी वाइज देख लें, न्यूक्लियर वाइज देखें, काफ़ी ऊपर जा रहा है और माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर रहा है, क्योंकि उधर टैलेंट की कोई कमी नहीं है और उनके पास एक टैलेंट भी और दूसरा एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे वो मतलब अपने टैलेंट को शो करते हैं, जिससे वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें लाएँ, मतलब टैलेंट है, टैलेंट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख लें देहाती इलाकों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उन बेचारों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकती, एक वसाइल नहीं मिल सकते जिसकी वजह से वो ऊपर जाएँ। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें उनके पास रिसोर्सेज होती है, वो जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो इतना ऊपर जा रही है और सारा जो मतलब कि क्रेडिट जाता है ये उन्हीं की नेशन को जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इस लेवल पे गए। सही है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो अमेरिका है उसके रिलेशंस पाकिस्तान के साथ कैसे हैं? देखने में तो दोस्ताना दिखाई देता है, लेकिन इन रिटर्न देखा जाए तो जो अमेरिका है वो भी अपनी प्रायोरिटी इंडिया को ही बनाता जा रहा है। हम उनसे सिर्फ क्या कहते हैं कि फंड्स लेने में, एड्स लेने में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और बट इंडिया को देखिए वो ट्रेड लेने में आगे बढ़ रहा है। देखें, सबसे पहली बात जो हमारे हुक्मरान जो सियासत वाले लोग बैठे हैं वो कोई भी ठीक नहीं है। आप जो भी देख लें, इमरान खान फिर भी कुछ आया, उसने थोड़ी बात की, लेकिन उस बेचारे को भी रातों रात वज़ीर आज़म से उसको कुर्सी से निकाल दिया गया है। और दूसरा जो अभी हमारे सर पे जो हुक्मरान बैठे हैं वो सारा कुछ जो हो रहे हैं उन्होंने करना यही है, भाई जो फ़ंड आ रहा है अपने पास रखो। इतना फ़ंड आया है तकरीबन जो टोटल अमाउंट है लोगों की वो तकरीबन 17 करोड़ है आई थिंक, जो सैलाब से मुतासर हैं उनके पास अरबों में फ़ंड आया। यार सबको 1-1 करोड़ भी दे दो ना, फिर भी इनके पास इतना बच जाएगा कि इनकी नस्लें खा सकती हैं, लेकिन नहीं, वो कहाँ जा रहा है फंड सारा। यार तुम लोग कम अज़ कम उनको मुतासरीन को दो, उनको छत्ते दो, खाने पीने का कोई मसला नहीं, सारी जमातें अपनी मुस्लिम जमातें भी काम करी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनको इशू है वो घर वगैरह का है कि उनके पास छत्ते नहीं छुपाने के, सर छुपाने के लिए, कपड़े नहीं पहनने के लिए, तो वो ज़्यादा इशू है, उनको वो ला करें। तो अगर इंडिया की बात करें, वो काफ़ी चालाक कंट्री, क्योंकि उसको पता है हमने क्या करना है क्या नहीं और किस तरह अपने नेशन को लेके चलना है साथ अपने, और उनकी पॉलिटिक्स भी काफ़ी अच्छी है और वो जो नेशन के बारे में सोच भी रही है, इसी वजह से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ट्रेड करने की, क्योंकि उनको पता है ये फंडिंग, ये जो चीज़ें, ये फ्यूचर नहीं है। आप अगर अच्छा ट्रेड करेंगे, आपको पता है अगले दिन अगर आप बिलियन लगा लें तो आप ट्रिलियंस कमाएंगे भी वहाँ से, तो इस वजह से ना वो थोड़ा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।